दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में जो है इस खास प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। ये प्रश्न काफी कठिन है, लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, बेसिक चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम इस प्रश्न को आपके बीच लाए हैं। सबसे पहले एक काम कीजिए, आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, पॉज कर लीजिए और इस प्रश्न को आप सबसे पहले स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद इस वीडियो को आगे देखना। ठीक है, ये काम कर लेना, फिर आगे बढ़ना। अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है? एक आयताकार पानी के टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसमें भरे पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। टंकी में पानी कितनी गहराई तक है? अब इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करें? तो देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि पानी की टंकी आयताकार है। तो पानी की टंकी आयताकार है, इसका मतलब क्या हुआ? जब हम टंकी को ऊपर से देखेंगे, मान लीजिए हम छत से देखते हैं, तो टंकी जो है इस प्रकार से दिखाई देगा ऊपर से। ये आयताकार में है। चूंकि ये पानी की टंकी है, इसलिए जो है इसका वास्तविक स्वरूप जो है ये इस प्रकार से रहेगा। इस प्रकार से ये पानी की टंकी बनने वाले देखेंगे, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये पानी की टंकी। और जिस इस सतह की मैं बात कर रहा हूं, ये ऊपरी सतह है जो कि आयताकार है। क्या है ये? आयताकार है। आपको हमने बताया था कि कोई भी आयत को जब उसी साइज में बहुत सारे आयत को एक के ऊपर एक रखा जाता है, तो वो जो है घनाभ का रूप ले लेता है। तो टंकी भी उसी प्रकार का एक उदाहरण है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसके आधार का क्षेत्रफल। तो आधार क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं। आधार जो है कक्षा पहली में आपने पढ़े हैं। कोई भी वस्तु, जैसे कि ये कोई वस्तु है, इसको जब जमीन पर रख दिया जाता है तो इसका जो हिस्सा भी जमीन से टच हुआ है वही इसका आधार होता है। हर वस्तु का आधार होता है। यदि आप गिलास को इस प्रकार से रखते हैं, गिलास इस प्रकार से रखा रहता है, तो गिलास का ये जो हिस्सा है जो जमीन से टच हुआ है वो उसका आधार होगा। तो ठीक उसी प्रकार टंकी का ये जो हिस्सा है ये कहलाएगा इसका आधार। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये टंकी का लंबाई हुआ यहां से यहां तक, और ये इसका क्या हुआ? चौड़ाई हुआ। और ये क्या हुआ? इसकी ऊंचाई हुआ। अगर इसमें पानी भरा है तो इस प्रकार से पानी भरते जाएगा, है ना भाई? निश्चित ऊंचाई तक पानी भरा है। तो टंकी का जो आधार है उसका क्षेत्रफल दिया है। और क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? देख सकते हैं ये जो आधार है वो आयताकार में है। तो क्षेत्रफल अर्थात क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है कि नहीं होता है ना भाई? ये क्षेत्रफल का सूत्र है। अब उसके बाद यदि हम इसके आयतन की बात करें, तो चौड़ाई लंबाई को गुणा करने के बाद यदि उसमें हम ऊंचाई को गुणा कर लेते हैं तो उसमें हमें क्या मिल जाता है? उसका आयतन मिल जाता है। तो यहां तक मान लो पानी भरा हुआ है, तो आप देखोगे यहां से लेकर यहां तक एक क्या बन गया? घनाभ बन गया। क्या बन गया? घनाभ बन गया। तो इस घनाभ का जो आयतन है वो है 2.6 घन मीटर। अब चूंकि आप देख रहे हैं यहां पर एक घन मीटर में है और क्षेत्रफल जो है वर्ग सेंटीमीटर में है, तो मात्रक अलग अलग है। यहाँ पर घन मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है। तो इसको भी आपको घन सेंटीमीटर में क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। तो घन मीटर को घन सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होता है? इसके लिए आप जानते ही हैं कि जो घन मीटर होता है, इसका मतलब उसमें मीटर को 3 बार गुणा किया गया है। 2.6 को 2.6 घन मीटर है, इसका मतलब इसमें मीटर को, ठीक है, मीटर को 3 बार गुणा किया गया है। 2.6 मीटर गुणा मीटर 3 बार गुणा किया गया है। ठीक है, अब इस मीटर को आपको बदलना होगा सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 2.6 गुणा 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर। अब ये क्या हो गया? इस पानी का, यहाँ इतना जितना पानी भरा हुआ है उसका आयतन ये हो गया 2.6 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमने घन मीटर को घन सेंटीमीटर में बदल दिया। अब आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर क्या होता है? आयतन होता है। क्या होता है? आयतन होता है। तो यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात क्षेत्रफल तो पहले से दे दिया है। दे दिया कि नहीं दिया है? यहाँ पर देख सकते हैं 6500 जो वर्ग सेंटीमीटर है वो क्षेत्रफल है।
और आपको ऊंचाई पता करना है। तो यहाँ पर ऊंचाई को छोड़ करके बाकी को आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा, आयतन के नीचे में, अर्थात इसको आयतन से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 6500 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 6500 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको आप हल कीजिए तो एक शून्य नीचे, एक शून्य ऊपर, एक शून्य ऊपर, एक शून्य नीचे, यहाँ कट गया। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो 13 पंचे 65 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा लिखते नहीं बढ़ रहा है, देखिए 20। अब यहाँ पर देख सकते हैं 13 एकम 13 और यहाँ पर 2.6 है, तो दशमलव को भी काट देते हैं, दशमलव को काटेंगे तो यहाँ पर एक शून्य और कट जाएगा, है ना भाई। तो 13 दूनी 26। अब यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 10 आया और यहाँ पर 20 आया। इसको गुणा कीजिए, 20 दहम 200 और 200 दूनी 400। तो जो उत्तर आया है वो आएगा 400 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 400 सेंटीमीटर। क्या 400 सेंटीमीटर कहीं पर दिया है, नहीं दिया है, 4 मीटर दिया है। ठीक है, सभी मीटर में दिया है, तो 400 सेंटीमीटर अर्थात 4 मीटर इसका उत्तर होगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो 400 सेंटीमीटर का 400 बटा 100 इक्वल यहाँ पर 4 मीटर, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसमें क्या सीखा, हमने सीखा कि आयत का जो टंकी का आधार है उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है। ठीक है, इसको एक साथ दे दिया था, और आयतन दिया है और लंबाई चौड़ाई दिया है। तो आयतन में से जो है, हम ये प्रक्रिया बता रहा हूँ, आयतन में से हम जो है लंबाई चौड़ाई को भाग दे देंगे तो ऊंचाई पता चल जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक आयत के ऊपर बहुत सारे आयत को रखा जाता है तो वो जो है एक घनाभ का स्वरूप ले लेता है। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और किसी भी प्रकार के डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।